प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हम लोग डायरेक्ट प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। विशेष करके हम लोग सभी लोग निकालेंगे, विशेष करके पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय और 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय और 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो प्रभु पढ़े हुए भाग के द्वारा आशीष करे, बातें करे। प्रियो, यहाँ पर 3 चीजें जो है स्थायी है बोल करके लिखा है। पहला विश्वास है, दूसरा आशा है और तीसरा प्रेम है। तीनों के बारे में और स्थायी कहा गया है, हाँ, परंतु सबसे बड़ा प्रेम कहा गया है। तो हम प्रभु के लोग होते हुए ये 3 चीज हमारे जीवन में है। पहला है विश्वास। ये विश्वास जो है और हमारा नहीं है, ये विश्वास परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें एक बार विश्वास सौंपा है। जब हम अपने विश्वास से प्रभु को हम नहीं पहचान सकते, कि प्रभु को हम जान सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु ने हमें विश्वास दिया है और उसका वचन भी कहता है इब्रानियों की पत्री में और उसका 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। मतलब विश्वास को वो देता है और विश्वास का जो करने वाला, बनाने वाला है। और हम देखते हैं वो विश्वास को पूरा करने वाला है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो परमेश्वर का इच्छा था। इसीलिए हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया और विश्वास ही से, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। ये हमें पापों की क्षमा का जो दान है, उद्धार है, ये प्रभु का वरदान है, प्रभु का गिफ्ट है, प्रभु हमें दिया है। अब हम इस उद्धार को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में आशा आती है। प्रभु के राज्य के लिए आशा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का पहला वचन में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो हमारा जो आशा की हुई वस्तुएं जो है, कहाँ की है? अनंत काल की, स्वर्ग की आशा की हुई वस्तुएं। सो हम प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र वचन में हम जब ध्यान करते हैं कि आशा की हुई वस्तुएं, आशा की हुई वस्तुओं को जब हम कुछ, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहे होता है, या यूं कहें कि हमारे सोच के प्रतिकूल कुछ घटनाएं घटती है, तब हमारी आशा क्षीण हो जाता है, आशा घटता जाता है और आशा, हमारा परमेश्वर पर विश्वास जो है कम होते जाता है। यूं कहें हम थोड़े थोड़े विश्वास करने लगते हैं, अल्प विश्वासी बन जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जिस चीजों की हम आशा करते रहते हैं तो वो आशा हमको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से हमें जो है ऐसे परिस्थिति आती है, हमारा विश्वास कम होते जाता है और आशा भी शिथिल होते जाता है। हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब और उसका 13 अध्याय
और 12 वचन में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन क्या होता है? शिथिल हो जाता है, मन शिथिल हो जाता है। अभी परिस्थितियां ठीक नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें जिसके विषय में हम इस पृथ्वी पर की वस्तुओं के विषय में आशा लगाए रहते हैं, उन आशा उन वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं हो पाता है। काफी दिनों तक हम प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा से वो वस्तुएं हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारा मन क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है। कोई भी बातों को सफल नहीं होने से, परिस्थिति बिगड़ और उल्टा प्रतिकूल आने से मन शिथिल हो जाता है। तो इसी रीति से हम लोग कम और संगति में प्रभु में बढ़ने के बजाय हम लोग प्रभु में थोड़ा थोड़ा कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं, डाउट करने लगते हैं। एक बार की घटना है, जब प्रभु यीशु मसीह और मारे गए, गाड़े गए, और इन बातों को जब घटना घटा तो उनके पीछे जो चेले उनके पीछे हो लिए थे, वो लोग बहुत उदासी में वापस चले जा रहे। यमाउस नाम का उस मार्ग में वापस जा रहे थे, और जब यमाउस नाम उस नगर में वापस जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हुए जा रहे। 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और उनके मन में एक विचार था, एक आशा था। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के पीछे एक आशा उनके अंदर में था कि यही व्यक्ति इस्राएल को रोमियों के वर्तमान जो है समय में छुटकारा देगा। लेकिन तो वो व्यक्ति क्रूस पर लटकाया गया, इसलिए वो लोग उदास हो रहे थे, उनके मन के अनुसार नहीं हो रहा था, इसलिए उनको उदासी आ रहा था। और यही उदासी का कारण से वो पीछे चले जा रहे थे। कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है कि हम पीछे की ओर देखने लगते हैं। एक बार जो है अब्राहम के बारे में हम देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर के साथ 7 साल चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करके अपना घर छोड़ दिया और अलगाव का जीवन भी बिताए, बलिदान भी करते थे, परंतु उसके अंदर में एक आशा था कि मुझे तो एक संतान होना चाहिए। उसके मन में वो सोच रहा था, मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, प्रभु का भक्त हूँ, मैं प्रभु का आज्ञा को पालन किया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ जो है आशा नहीं रहता है। और हम पढ़ते हैं उसका उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय में प्रभु आकर के कहा उनसे, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय का 1 वचन में प्रभु आकर के क्या कहते हैं, देखिए। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राहम हे अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं। अगर परमेश्वर आकर के किसी या दूसरे को या मुझको या एक सिंपल साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है, उस आदमी को अगर बोलता प्रभु आकर के, तो वो व्यक्ति तो खुशी से उछल पड़ता है। वो उसको प्रभु आकर के बोलता है कि मैं तेरा ढाल हूं, मैं प्रतिफल ही नहीं अत्यंत बड़ा प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल। ये सारा इंक्रेज की बात स्वयं प्रभु यहोवा के से सुनने के बाद भी अब्राहम का हृदय क्या था? दुखी था।
उस निराशा में था। क्या उसको निराशा था? हाँ, उसी का पढ़िए आगे। हाँ, क्या कहता है? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मेरे वंश और मेरे घर का वारिस मेरा भविष्य की बस। वजह होगा। बस इतना। हाँ? हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं निर्वंश हूँ। उदासी से उसने जो है, और उदासी का कारण उसको क्या था? निर्वंश था। उसका वंश चलाने वाला कोई नहीं था। बोल करके ये दमिश्कवासी व्यक्ति है। यही जो है, एलियाजर आखिर मेरा सारा धन संपत्ति का मालिक होगा, मुझे आप क्या प्रतिफल देगा प्रभु? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मुझको ढाल की जरूरत है? हाँ? ऐसा उसका मन में। पर देखते हैं प्रभु ने उसको जो है वो, परंतु वहां पर तारागणों को ओर देखा करके उन्हें आशा दिया, तुम्हारा संतान आकाश के गणों के समान, आकाश के गणों के समान आपका संतान होगा। परंतु आशा तो प्रभु ने दिया, लेकिन उस आशा को धारण करके आगे बढ़ने में उनके अंदर वो विश्वास की कमी पाई गई। विशेष करके सारा के मन में डाउट आ गया, मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, कैसे मेरे अंदर से ये ऐसा संतान मुझको मिलेगा? इसलिए फिर भी प्रभु का वचन में लिखा था अब्राहम के बारे में, अब्राहम विश्वास किया था। आशा कई बार और आशा पूरा होने में विलम्ब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, निराशा में रहता है। तो एक व्यक्ति के बारे में और मैं देखता हूँ यूहन्ना की किताब में, उसका 5 अध्याय में, एक व्यक्ति जो है 25-38 साल से वो बीमार है। और उसके भेड़ फाटक में प्रभु यीशु मसीह जब प्रवेश किया तो भेड़ फाटक के सामने में क्या था? वो वेश्या का कुंड था, और उस कुंड में और वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था, और 38 साल से वो व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह सामने में आकर के कहते हैं 6 वचन में, यीशु ने उसे बड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने देखा सामने जा करके कि बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ, 2-3 लोग ठीक हो गए, चले गए, लेकिन ये व्यक्ति बहुत दिन से पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, पास आकर के प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखे और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह की ओर पथराई हुई आंखों से उस 38 साल का रोगी व्यक्ति देखता है, निराशा भरा स्वर से कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। बस, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। उसका आशा नहीं है। शुरू में जरूर उसका भाई लोग, उनके माता पिता, हो सकता है उसकी पत्नी भी हो, उसके भाई लोग उसको उठा करके लाए होंगे, जोश जोश में बोलते होंगे, भैया आप चिंता मत करना, इस कुंड में सबसे पहले आप चंगा होकर के जाएंगे। और वो लोग आशा दिए हों, लेकिन जैसे काव्य समय घटना घटता है, कभी जैसे स्वर्गदूत दूसरे लोग आगे गिर जाते हैं, इसी तरह से इंतजार कर करके मनुष्य, उसके भाई लोग भी एक एक करके चले गए,
उसकी पत्नी भी उसका साथ देती रही होगी। उसका पत्नी भी मेरा पति को मैं जरूर चंगा कर लूंगा, जरूर मैं उसको ठीक करूंगी बोल करके उसका पत्नी भी उसको आशा दिलाती हो, उसका भाई लोग भी उसको आशा दिलाते हो। लेकिन उसका पत्नी भी थक गई होगी और जो इंतजार करके वो भी अभी उसको ही रख करके टाइम टू टाइम आगे खाना दे के जाती हो। उनके माता पिता लोग को भी निराशा हाथ लगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कोई आशा और नहीं, कहीं आशा उसको नहीं था। इसलिए जब कि प्रभु यीशु मसीह आकर के उसको देख कर कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, तो पथराई आंखों से देखा, हे प्रभु मुझको, मेरे कोई आदमी नहीं है कि मुझे मावर ले गया, क्योंकि वो तो खुद लंगड़ा था, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता था, उसके मन में आशा नहीं था। मेरे प्रियो, आज मनुष्य के जीवन में आशा, इस समय की परिस्थितियां विपरीत है, आशा नहीं हो रही है। कौन सा परिस्थिति में आप जा रहे हैं, असहाय हैं, निसहाय हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अचानक आ गया। और एक जगह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवाणी किया, जो मेरे पीछे आने वाले हैं उसका मैं जूते का बांध भी खोलने के लिए, मेरे पीछे में जो आएगा वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात को उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा। और बपतिस्मा देने के बाद उसने गवाही भी दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब उन्होंने दूसरे लोग भी कहा कि वो व्यक्ति तो यरदन के उस पार बपतिस्मा देता है और तुमसे ज्यादा चेले बनाता, उस समय भी उसको जलन नहीं हुआ। उसने कहा जिसका दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ, मैं हर्षित होता हूँ बोल करके उसने कहा। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी नहीं पा सकता, ऐसा उसने गवाही दी। दीनता के उसको बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह को आगे किया, आगे रखा। लेकिन अभी वही व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके अंदर में अब वो क्या है, जेल के अंदर में है और काफी दिन से वो निराशा में पड़ा है। सचमुच में हर एक लोग निराशा की इस ये में चले जाते हैं, निराशा की परिस्थिति में चले जाते हैं। और इतना बड़ा सूरवीर सूरमा व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चेलों से ये कह करके भेजता है, जाओ और जा करके पूछो कि आने वाला तू ही है या और हम किसी और की बाट जो है। प्रभु क्या कहें, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जाओ और कह दो धन्य है जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए बोल के। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा उनको जाकर के कहे और उन लोग वहां पर जाकर चले। तुम क्यों ऐसा पूछा यूहन्ना बपतिस्मा देने के अंदर? उसको भी परिस्थिति में उसका भी विश्वास कमजोर हो चुका, कमजोर हो गया। वही चले, सबसे बड़ा चेला पतरस था। पतरस भी प्रभु का चेला था और आगे आगे जाकर के उसका उत्तर देता था। और पतरस ने कहा, प्रभु तुझे सब छोड़ देंगे जब छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। वही पतरस 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया।
और प्रभु यीशु मसीह भी उनका आशा ना जाते रहे, उनका विश्वास जाता ना रहे बोल करके प्रार्थना भी किया, हे समौन, शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, लेकिन मैं प्रार्थना किया हूं कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। तो प्रार्थना कर। जी भाई बहनों, एक हिसाब से हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज हम कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, हमारा दुर्बलता हो रहा है, हम दुर्बल हो रहे हैं। बहुत लोग आज इतना दुर्बल हो चुके हैं भाई बहन लोग कि हम क्या कहें कि वचन भी लोग नहीं सुन रहे हैं। यूट्यूब में वचन दिया जाता है, उसको भी नहीं सुनते हैं। और बहुत लोग तो इतना दुर्बल हैं कि भाई लोगों से हाथ मिलाने में भी डर रहे हैं। परिस्थिति ऐसा हो क्योंकि उनका आशा नहीं है, क्योंकि विश्वास कमजोर हो चुका है, आशा भी कमजोर हो चुका है। बहुत लोग तो मेज का रोटी खाने के लिए भी मन में जो है सोच रहे हैं कि नहीं भाई मेज का रोटी भी नहीं खाएंगे। इनके अंदर में भी एक अविश्वास का और डिस्करेज के एक कारण है। हम क्यों नहीं? प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास का करता है, वो सिद्ध करने वाला है, क्यों नहीं हम खाएंगे? खाना जरूरी है। प्रियो, आज कितने जगह में मैं देख रहा हूँ ऐसा परिस्थिति है, सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं बिखरेगा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है जो आशा है। हम तो इस संसार में क्या थे? ईश्वर रहित थे और आशा रहित। ईश्वर रहित और आशा रहित लोगों को प्रभु हमें धन्य आशा में लेकर के, हमारा प्रभु यीशु मसीह धन्य आशा है और महिमा का आशा है। कुलुस्सियों के पत्री पहला अध्याय का 28 वचन पढ़िए। कुलुस्सियों के पत्री पहला अध्याय 28 वचन। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में शुद्ध करके उपस्थित करें। कुलुस्सियों के पत्री 27 वचन ऊपर का, 27 वचन। जिनका परमेश्वर ने प्यार करना चाहा, हाँ, कि अन्य जातियों में भेद से महिमा करने क्या, हाँ, और वरदान है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता रहता। प्रभु यीशु मसीह महिमा की आशा है, वो हम में रहता है। वो महिमा की आशा हमारे अंदर में आशा जो है रहता है, रहता है। कैसे रहता है? एक हिसाब से हम देखते हैं यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह का नाम दूसरा नाम है वचन है। और वो वचन जब हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह हमारे हृदय में, हृदय की भूमि पर पड़ जाते हैं। हृदय की भूमि पर वचन का बीज गिर जाता है। और ये वचन का बीज जब गिर जाता है तो वचन का बीज जड़ पकड़ता है। और वचन का बीज जब जड़ पकड़ता है तो ऊपर डालियां निकलती है, तना निकलता है। और ये तना और डाली
और एक बार ऐसा परिस्थिति आ भी जाए कि तना और जो डाली है कट जाए, या आंधी तूफान आए, या और कुछ आए कि कोई आदमी तलवार से उसको काट दे, तो उसका अंदर में जो जड़ है वो जड़ क्या रहता है, बने रहता है। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री और उसका 15 अध्याय। रोमियो की पत्री 15 अध्याय का 12 वचन। ऐसे की एक जड़ प्रकट होगी। हाँ, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। ईसाई की एक जड़ प्रकट होगी। ईसाई का ठूंठ से एक जड़ निकलेगा। ईसाई कौन है? पुराना नियम में हम देखते हैं दाऊद का पिता है, और दाऊद के कुल में से क्या होगा, जड़ उखड़ेगा, एक प्रकट होगा, एक तना फूटेगा, एक आशा आएगा। तो ईसाई की जड़, ईसाई का घराना या दाऊद का घराना में हम देखते हैं कि राजत्व तो चला गया। पुराना नियम में से नया नियम तक आते आते देखते हैं कि राजत्व खत्म हो गया, पर जड़ क्या है, अभी भी बना हुआ है। जड़ मट्टी के अंदर में है। पिछले 2 साल में हमारा प्रभु का घर में आंगन है, और वहां पर हम लोग जो है मीटिंग करते हैं। जब भी मीटिंग का समय आता है तो पूरा उसको साफ सफाई करके छिल करके रख देते हैं। लेकिन बरसात के समय में कुछ ना कुछ फल सब्जी लगाते हैं। और एक बार मैंने एक सब्जी ला के आया था, वो बैगन का पेड़, और वो बैगन का पेड़ को जब वहां पर मैं लगा दिया तो पहला साल में तो उसका अंदर से पूरा काट दिया, लेकिन जड़ वहां पर रह गया। दूसरा साल में देखता हूँ कि फिर से वहां से वो बैगन पेड़ से जड़ में से इतना दिन जिंदा रहा था, फिर वो निकल गया, और फल भी हम लोग खाया। सेकेंड बार भी है कि नहीं जी, खाया कि नहीं। फिर तीसरे बार हम लोग का जड़ है वहां पर, इस पेड़ का जड़ अभी तक है, और वही जो है जड़ है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही बीज, वचन का बीज हमारे जीवन में गिरा यीशु मसीह है, जो अन्य जातियां उन पर आशा रखेंगी। और यहाँ का 15 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए। परमेश्वर जो आशा का दाता है। परमेश्वर क्या है? आशा का दाता है, और विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करें, और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती है। तो प्रभु का ये आशा के बारे में हम देख रहे हैं कि हम आशा उन पर जब रखे हैं, और विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करते जाओ। परमेश्वर क्या है? आशा दिया। ये आशा क्या है? मेरी नहीं, इसीलिए वो परमेश्वर कौन है? आशा का दाता है। नीचे में लिखा है स्रोत। परमेश्वर आशा का स्रोत है। क्या है? स्रोत है, मतलब सोता है, जहाँ से आशा निकलता है, जहाँ से एक पानी का फव्वारा निकलता है, और वो फव्वारा जब निकलता है जंगल से, तो जब वो पहाड़ से नीचे गिरता है, और गिरते गिरते जब और दूरी तक बहते हुए जाता है, तो क्या हो जाता है? एक नदी बन जाता है, एक बहुत बड़ा नदी बन जाता है। और वो नदी के समान हमारे जीवन में आनंद और शांति बहने लगता है। और
इस तरह से आशा हमारे जीवन में बढ़ती जाती है नदी के समान। तो प्रभु का पास में वही आशा है, वही आशा हमको दिया है, वही ऐसे के जड़ है, वही वचन का बीज है, वही विश्वास, वही महिमा की आशा है जो हमको मिला है। हम जरूर है कि संसार में हम लोग हैं और हम स्वर्गीय वस्तुओं को नहीं देखे, जिसकी प्रभु ने आशा दी है हमें, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वो सब वस्तुएं हमारे लिए दिए हैं। आशा रख करके उसकी हम बाढ़ जोते हुए हम चले। उसके लिए तो कितने लोग चले हैं प्रियो, जिसमें अब्राहम चला है। अब्राहम भी मानो और वस्तुओं को, अनदेखी वस्तुओं को कैसे चल रहा है, देखता हुआ चल रहा है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय बन गया है। और वचन को पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और हाँ पढ़िए उसका 13 वचन। हाँ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हाँ हाँ 16 वचन तक। हाँ जो ऐसी बातें कहते हैं और जिस देश से निकल आए थे पहले उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। वे उत्तम अर्थात देश के निवासी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर सेनाएं में उनसे नहीं ल जाता क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हाँ, तो प्रियो इसीलिए वे लोग का आशा क्या है, अभिलाषा क्या है, एक उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। उसको आशा रखे हुए जा रहे हैं। पीछे मुड़ जाने के लिए उनके पास अवसर था, लेकिन वो लौट जाने का अवसर होने के बावजूद भी वो लोग लौटे नहीं। इसलिए परमेश्वर भी उनका परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं ल जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसी बात को पूरा करने के लिए तो आए। उन्होंने विश्वास का कर्ता होकर के और सिद्ध करता होकर के उसके आगे जो आशा रखी थी स्वर्गीय वस्तुओं का, लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया और क्रूस का दुख सहा। लज्जा की चिंता नहीं की। ये लोग भी लज्जाए नहीं, इसलिए परमेश्वर भी उनको नहीं लजाता है। ये है उनका जीवन में आशा है। प्रभु हमको हमारे इन दिनों में हम देखते हैं भयंकर परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में। हम सूरज नहीं देख पा रहे हैं, चांद नहीं देख पा रहे हैं, अंधेरा चारों ओर छाया हुआ है। ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आया है, परंतु हम देख पा रहे हैं, परंतु हम घर में से नहीं निकल पा रहे हैं। परंतु हम देखते हैं पौलुस ने ऐसा परिस्थिति में गया था। देखिए उस वचन को हम पढ़ते हैं 27 अध्याय प्रेरितों के काम और 21 वचन। प्रेरितों के काम 27 अध्याय का 20 वचन पढ़िए जोर से। बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। हाँ, बचने की सारी आशा जाती रही। निर्शिथिल हो गए, दुर्बल हो गए, आशा नहीं रही इनका। सूर्य ना तारे दिखाई दिए, बड़ी आंधी चल रही है, समुद्र के अंदर में है, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर कुछ लोग तो खा पी भी नहीं रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस उनको मनाया। पढ़िए 21 वचन। जब वे बहुत
बहुत दिन तक भूखे रह चुके। हाँ पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर देर से जहाज न खोलते हाँ। और न ये विपत्ति आती और न ये हानि उठाते। प्रभु का लोगों का बात नहीं मानने से विपत्ति आती है। प्रभु का वचन को नहीं मानने से, अनाज्ञाकारिता जीवन बिताने से मनुष्य अपनी विपत्ति को आप उठाता है, लेकर के आता है। तो परंतु हम देखते हैं भूखे प्यासे लोग थे, खिलाया खाने में और बल पाया, और उसके बाद उस आशा को पूरा करने के लिए आगे प्रभु उनका साथ दिया है। एक व्यक्ति के कारण कितने लोग बच गए? 276 लोग पौलुस के कारण बचे, प्रभु के दास के कारण। उसके जीवन में आशा प्रभु ने डाल दिया। ढाढ़स बांधो, विश्वास करो, बोला हमारा प्रभु यीशु मसीह धन्य आशा है, महिमा की आशा है। और उसी आशा में हमको बने रहना है और आगे बढ़ना है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मियों की आशा को प्रभु कभी भी क्या करता है? टूटने नहीं देता है। पढ़ दीजिए नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 10 अध्याय का 28 वचन। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मी लोग का जड़ उखड़ने का नहीं है, उसी में से प्रभु एक और आशा देगा। जड़ उसका उखाड़ा नहीं जाएगा, प्रभु ने उसका जड़ को मजबूत करा, क्योंकि वचन का बीज उसमें उसके अंदर में जो गिरा है, इसके कारण उसको आशा है। मेरे अंदर में तो धर्म का बीज पाया जाता है। कौन कहा? आयुब ने कहा, मेरा खाल सड़ भी जाए, लेकिन मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन पृथ्वी पर खड़ा होगा, और उसको दूसरा कोई नहीं, परंतु मैं अपने आंखों से देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में क्या पड़ा है? धर्म का मूल मतलब बीज पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह धर्म का बीज पाया गया है, उसके अंदर में है, और ये बीज जड़ पकड़ा है, और ईसे का जड़ वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेकिन दुष्टों का जड़ क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। दुष्ट लोग मतलब जो जानबूझ करके जो पाप करते हैं, उसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल में दुष्ट कहा गया है। जो जानबूझ करके पाप करता है वो लोग दुष्ट है। प्रभु ने सही किया है, गलत किया है, दोनों बातें रखा है जीवन की किताब में। अच्छा किया है, गलत किया है, सब कुछ रखा है। फिर भी लोग जानबूझ करके पाप करते हैं, तो उस व्यक्ति का जड़ उखड़ जाएगा। मैं आपको नहीं, या आप मुझको नहीं कह सकते हैं कि मेरे जड़ उखड़ेगा कि नहीं। मैं खुद जानूंगा कि मेरा जड़ उखड़ेगा कि नहीं। आप खुद जानेंगे कि आपका जड़ उखड़ेगा या बना रहेगा। प्रभु का वचन में आप बने हुए हैं, आपका जड़ उखड़ेगा नहीं, बना रहे। अगर मेरा जीवन में मैं प्रभु का वचन के अनुसार मैं चल रहा हूँ, तो मेरा जो है जड़ उखड़ने का नहीं है। भजन संहिता की किताब 37 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 अध्याय। यहाँ पर एक सुंदर विषय हम देखते हैं। देखिए 20 वचन। हाँ दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं। 18 वचन से पढ़िए, 18 से। यहोवा खारे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है यहोवा खारे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है,
उनका भाग सदैव बने रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और वे न लज्जित होंगे। और अकाल के दिनों में वे तृप्त अकाल के दिनों में तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट लोग कैसे होंगे? नष्ट हो जाएंगे। और यहोवा की स्तुति खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, खेत की सुतरी घास के समान नष्ट होंगे, धुएं के समान के समान लुप्त हो जाएंगे। खेत। प्रभु का दास दाऊद भी कहीं जगह में लिखा है, छत में की घास के समान हो जाएंगे। छत में की घास कैसा है? छत में भी कई बार वर्षा के समय में घास निकलता है। प्रिय भाई बहनों, ये पहला सामुएल का 22 अध्याय में होगा। देखिए दूसरा सामुएल की किताब 22 अध्याय 23 अध्याय, माफ करिए 23 अध्याय। पढ़िए। वह मानव भोर का प्रकाश होगा, प्रभु यीशु मसीह भोर का प्रकाश है। हाँ, जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो। अच्छा 7 वचन पढ़िए। 7 जो पुरुष उसको छुए, 6 वचन। परंतु अच्छे लोग सबके सब निकम्मे झाड़ियों के समान हैं, निकम्मे झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती है। हाँ, परंतु जो पुरुष बस हाँ, वो 6 लोग मतलब दुष्ट लोग कैसे हैं? झाड़ियों के समान, छत में की घास के समान। प्रभु का वचन कितना सच्चा है प्रिय। उनकी आशा जो प्रभु के लोग हैं, क्योंकि प्रभु को जो पकड़े रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में प्रभु परमेश्वर के जीवन में या प्रभु यीशु मसीह में ही हमें आशा है, और कहीं आशा नहीं है। वो आशा का दाता है, इसलिए उसके पास हम जाएंगे तो आशा का स्रोत हमारे जीवन से बहेगा। अगर हम उस आशा में बने रहेंगे, आशा से हम उसकी बाट जोहते रहेंगे, आशा से उसको ताकते रहेंगे, दयालु प्रभु हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वो हमारा आशा का दाता है। जो आशा से बाट जोहते हुए स्वर्ग की ओर मैं ताकूंगा, मुझे आशा से बाट जोहना है, आशा से ताकना है प्रभु की। जो आशा से प्रभु की ओर ताकता है वो कैसा करता रहेगा? एक वचन आखिरी में हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री और 3 अध्याय 3 वचन। आइए हम लोग साथ में पढ़ेंगे, और 2 और 3 पढ़ेंगे हम लोग साथ में, 2 और 3। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आशा से बाट जोड़ते हैं, प्रभु के समान हम भी पवित्र जीवन बिताते हैं। प्रभु की बाट अगर हम जोहेंगे तो उस पवित्रता के तुल्य हम भी अपने आप को करेंगे, और प्रभु हमें अनंत काल के राज्य के लिए ले जाएंगे। यही आशा हमारे अंदर में है। हमारी आशा को पूरा करेगा प्रभु, और उस जड़ में उस वचन का बीज जिसके अंदर में आया है, उसके अंदर में से कई रुकावट बाधाएं भी आएगी तो जड़ बना रहता है, टूटे उसका खत्म नहीं होता। एक वर्षा, अंतिम वर्षा होगी, उसमें हम बलवंत होंगे। प्रभु हमें सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र वचनों के लिए। आपने हमें दिया अनंत काल की स्वर्गीय आशीषें। महान पिताजी, आशा का दाता आप हैं।
और उसी आशा में बने रह करके हमारे प्रभु की बाट जोने के लिए हमें प्रभु सहायता करे, प्यार करे, मदद करे, गौरव प्रशंसा मिले। महान प्रभु वचनों के द्वारा आपके राज और महिमा के लिए तैयार हो। इस प्रार्थना को सुनिए, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह। प्रभु की इच्छा है तो इस रविवार को पवित्र मेज भी प्रभु के घर में प्रभु रखिएगा, और जो प्रभु का मेज में भाग लेंगे, आप सभी भाई बहनों से निवेदन है वो लोग आइए और इसमें आप भाग लीजिए। जय मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता हमारे सारे संतों के साथ सदा सर्वदा होता रहे। आमीन।